गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शीतल कुमारी आपका आज के ई क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम डीएलएड के संस्कृत शिक्षण के अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। आज हम डीएलएड के अन्य विषयों पर चर्चा करते हुए शाश्वर वाचन के बारे में पढ़ेंगे। शाश्वर वाचन क्या है ये आज हम जानेंगे। शाश्वर वाचन, क्षमा कीजिएगा यहाँ वचन हो गया है पर वो शाश्वर वाचन होगा। शाश्वर वाचन वह है जिसमें स्वर सहित ओष्ठ हिलते हुए वाचन किया जाता है और इससे स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी लाभ होता है। अर्थात ऐसा वाचन जिसमें हमारे मुख से स्वर भी निकलता है और हमारे ओठ यानी कि ओष्ठ भी हिलती हुई नज़र आती है। जबकि हम मौन वाचन करते हैं तो केवल आँखों के द्वारा पढ़ते हैं, कोई स्वर या ओष्ठ का कार्य नहीं होता है। परंतु जब हम शाश्वर वाचन करते हैं तो इसमें स्वर के साथ साथ हमारे ओष्ठ का भी प्रयोग होता है। प्रायः हम अपने दैनिक जीवन में व्यवहारिक कार्य के लिए जिस भाषा की आवश्यकता होती है उसमें भी शाश्वर वाचन सहयोगी होता है, जो शुद्ध उच्चारण भावानुकूल उतार चढ़ाव के साथ साथ किया जाता है। अर्थात जब हम अपने दैनिक जीवन में भाषा का प्रयोग करते हैं या दैनिक जीवन में वाचन करते हैं तब भी हम शाश्वर वाचन का ही उपयोग करते हैं। अर्थात स्वर के साथ ओष्ठ का उपयोग करते हुए वाचन क्रिया को करते हैं। शाश्वर वाचन के प्रकार। शाश्वर वाचन के 3 प्रकार होते हैं: सामूहिक वाचन, एकल वाचन, अनुवाद। सामूहिक वाचन एक साथ एक स्वर से वाचन करना, जैसे कि राष्ट्रीय गान को पढ़ते हैं। इसमें सभी के स्वरों को साथ साथ चलना चाहिए, कोई आगे या कोई पीछे नहीं होता है। अर्थात जब हम समूह में एक साथ वाचन करते हैं, सबके स्वर साथ साथ चलते हैं, कोई आगे और पीछे नहीं होता है, तो इसे समूह वाचन कहते हैं। एकल वाचन, जब कोई एक ही पाठ को बोलकर पढ़ता है तो एकल शाश्वर वाचन करता है। जब कोई व्यक्ति जब किसी पाठ को बोलकर पढ़ता है पूरे कक्षा में तो उसे एकल वाचन कहते हैं। अनुवाद वाचन, जब अध्यापक पहले स्वयं बोलकर सुनाए और पश्चात छात्र उसे दोहराए तो वह अनुवाद वाचन कहलाता है। अर्थात इस वाचन क्रिया में पहले शिक्षक प्रस्तुत पाठ को पढ़ता है, फिर छात्र उसके पीछे पीछे उस पाठ का अनुसरण करते हैं। इसे ही अनुवाद वाचन कहते हैं, क्योंकि जब शिक्षक पाठ का वाचन करता है तब वो कठिन शब्दों का अनुवाद या अर्थ भी छात्रों को बताता है। आशा करती हूँ आज का विषय आपको समझ में आया होगा। शाश्वर वाचन न केवल संस्कृत शिक्षण के लिए बल्कि हिंदी शिक्षण के लिए भी आवश्यक है। हिंदी की वाचन क्रिया में भी शाश्वर वाचन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अतः हिंदी के परिप्रेक्ष्य में भी यह वाचन क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित विस्तृत नोट PDF के द्वारा आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप इस वीडियो को हमारे कॉलेज जामनी कांड B.Ed कॉलेज के वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। धन्यवाद।